हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश एकेडमी 88। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का, जो अभी हाल ही में क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है, उसी के पेपर का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले हाफ ईयरली और एनुअली एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और ऐसी नई नई वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान। अपने को टाइमिंग दिया गया था 2.5 घंटे का। निर्देश देख लेते हैं। पहला नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक आवंटित है। तीसरा, प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। चौथा, प्रश्न क्रमांक 15 से 18 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखिए। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। Fe+Cu एरो मार्क FeSO4+Cu। उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है? H2CO3 प्रबल अम्ल नहीं है। वृक्क की छनन इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सभी। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती में होती है। आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत का क्षुद्रांत। रंध्र में उपस्थित रचना होती है द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र, हरित लवक, उपरोक्त सभी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है, आधी होती है। दूसरा नंबर देखते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है। कौन से ऊतक द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। फ्लोएम। थर्ड नंबर देखते हैं। मानव फेफड़े की इकाई कुपिका डैश डैश के विनिमय में सहायता करती है। काहे के विनिमय में? श्वसन के विनिमय में। किस विनिमय में? श्वसन के विनिमय में। श्वसन। आगे देखते हैं। सरीसृप के हृदय में डैश डैश कक्ष होते हैं। 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3। फाइव नंबर, लोहे में जंग लगना डैश डैश क्रिया का उदाहरण है। संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। फिर देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं डैश डैश कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के डैश डैश भाग द्वारा होता है। मस्तिष्क के मेरुरज्जु भाग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। विरंजक चूर्ण CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम
CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल 2, सिरका CH3COOH, फेरस सल्फेट FeSO4, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ग्लूकोज C6H12O6। 4 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम साइट्रिक अम्ल। दूसरा देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁻7 ग्राम। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। आइए हम आगे देखते हैं। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u + 1/v। आइए आगे देखते हैं। जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3 के बीच। ओके। वाहनों के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। फिर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? क्या कहलाता है? कितना होता है नहीं, क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। 8वां, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस। फिर आगे देखते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तन के नियम लिखिए अथवा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तदाब क्या है अथवा एंजाइम क्या होता है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, लिखिए अथवा ATP का प्रमुख कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, संयोजन अभिक्रिया क्या है अथवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखिए अथवा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अथवा एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए अथवा पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए अथवा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा दैनिक जीवन में pH का महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं अथवा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में 3 अंतर लिखिए अथवा धमनी और सिरा में 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए अथवा अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बनाइए। ए, वस्तु फोकस पर हो। बी, वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो। सी, जब वस्तु सी पर हो। क्वेश्चन नंबर 19, लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है अथवा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए।
HNO3 प्लस CaOH का होल 2 एरो मार्क। आगे हम इसको जब संतुलित करेंगे तो बता देंगे। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अथवा आयरन को हरे रंग के एक लवण के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है और जलते गंधक के समान गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। लवण को पहचान कर क्रिया का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार्य लिखिए। अथवा प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए निर्धारित लेंस अपसारी है या अपसारी है। अथवा समझाइए एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है जिसका इसका क्या आशय है। हीरे का वर्तनांक 2.42 है, उस कथन का क्या अभिप्राय है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। इसका उपयोग मूर्तियों बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण। हम यहाँ 2 विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो मार्क BaSO4 प्लस 2NaCl। परावर्तन के नियम लिखिए। देख लेते हैं परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। रक्तदाब क्या है। रक्तवाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, लिखिए। हमारे शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती हैं। या पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है। इसमें एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के एरो मार्क लगा दिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसमें हम एक ही क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, या कि मेंस क्वेश्चन को या कि फिर अथवा वाले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। अथवा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हम अपवर्तनांक को देख लेते हैं। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। यह 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। फोकस दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देख रहे हैं 40/100, 0 कैंसिल आ गया, 4/10 और ऊपर क्या हुआ, हम मल्टी किए 0.4 मीटर। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। अब यहाँ हम रख देते हैं 1/0.4। यहाँ हम पॉइंट को हटा रहे हैं और ऊपर क्या हो गया, ऊपर 0 बढ़ गया। पॉइंट को कैंसिल किए, ऊपर 0 लगा। ओके, 10/4 आ गया हमारे पास। तो इसको हमने डिवाइड किया। 2.5 डायोप्टर हमारे पास आंसर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करा रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्राप्त हुआ प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त एवं लसिका में 2 अंतर लिखिए। रक्त यह लाल रंग का द्रव ऊतक है। लसिका यह हल्के पीले रंग का द्रव ऊतक है। रक्त इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल pH मान 7 से कम, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताओ, या धमनी एवं सिरा में अंतर। धमनी इसकी भित्तियाँ मोटी, प्रत्यस्थ और पेशी युक्त होती है। सिरा इसकी भित्तियाँ पतली तथा अप्रत्यस्थ होती हैं। धमनी इसकी अंतः कोशिका सक्रिय होती है, इसकी अंतः कोशिका चौड़ी होती है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त रक्त बहता है, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है।
18 आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तनांक के चित्र सही समझाइए। इस तरह से आप नोट करें कि प्रकाश किरण की अपनी दिशा बिंदु O तथा O' पर परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O' दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। A B के बिंदु O पर एक अभिलंब n इंटू n और n डैश खींचिए तथा इस दूसरा अभिलंब m और m डैश C D के बिंदु O पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। O डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं कांच का स्लैब लिए हैं, कांच वायु और किरण को क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। लेंस की आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर, फोकस f बराबर -15 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी u जो हमको ज्ञात नहीं है। लेंस का सूत्र हम 1/v बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। अब हम यहाँ पर मान रख रहे हैं 1/v का मान 1/-10 माइनस 1/f का मान 1/-15 इक्वल टू 1/u, क्योंकि हमको योग ज्ञात करना है इसलिए हमने उसको बराबर में रख दिया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा माइनस नीचे में है उसको 1 के पास कर दिया, ऊपर कर दिया, माइनस माइनस यहाँ हमारे पास प्लस हो गया है, ओके, बराबर 1/u। अब हम इसको देख लेते हैं 15 और 10 का क्या कर लिया हमने, एलसीएम ले लिया। 3 दाहम 30, 15 दूना 30, -3 + 2, माइनस और प्लस मिलकर के क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -1 हो गया बराबर 1/u। अब यहाँ हमारे पास -3 और +2 मिल करके -1 हो गया बटे 30 बराबर 1/u। अब हमको u ज्ञात करना है तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला है 2HNO3 + CaOH का होल 2 एरो मार्क CaNO3 का होल 2 + 2H2O, ये हमारा पहले से संतुलित है। 2NaOH + H2SO4 एरो मार्क Na2SO4 + 2H2O, तो हमने आगे भी 2 लगाया है संतुलित करने के लिए और पीछे भी 2 लगाया है H2O के पहले भी। BaCl2 + H2SO4 एरो मार्क BaSO4 + HCl के पहले हमने इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 CaOH का होल 2 के लिए और पीछे भी 2 लगाया है H2O के पहले भी। BaCl2 + H2SO4 एरो मार्क BaSO4 + HCl के पहले हमने इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 CaOH का होल 2 + CO2 एरो मार्क CaCO3 + H2O, ये हमारा पहले से संतुलित है। मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार्य लिखिए। यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर देती है। अग्नाशय यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, यह ग्लूकोसिन हार्मोन स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए कि निर्धारित लेंस अपसारी है अपसारी। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता P बराबर +1.5 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी F बराबर 1/P। अब हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, हमको क्या दिया है, P बराबर 1.5 डायोप्टर, हमने 1/1.5 डायोप्टर लिखा। पॉइंट को यहाँ हमने कैंसिल किया, ऊपर 0 लगाया। अब हम दोनों को कैंसिल कर दिए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, हमारे पास F बराबर 2/3 मीटर। F बराबर 2/3 इंटू मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2/3 इंटू 100 सेंटीमीटर। F बराबर अभी मल्टी हो गया 2 का 100 में, 200/3 सेंटीमीटर। ओके, F बराबर अब हमको यहाँ कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 66.7 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ चुका है,
चूँकि लेंस की क्षमता धनात्मक है अतः निर्धारित लेंस क्या होगा, अभिसारी होगा। और अगर ऋणात्मक संख्या हमारे पास आई होती तो क्या होता, अपसारी होता। थैंक यू स्टूडेंट्स।